सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने घर में रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी आलू की सब्जी किस तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो का फूल गोभी का, जिसे मैंने इस तरीके से बड़े बड़े गुच्छों में कट किया है, और 2 आलू, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। गोभी और आलू को काटने के बाद मैंने इसे गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है। आप भी इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म पानी से धो लें ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और बारीक काट लिया। 2 मीडियम साइज टमाटर, जिसे मैंने धोकर इसकी प्योरे बना ली है। आधा कप मटर के दाने, ये देखिए यहाँ पे मैंने मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, ये 80% कुक है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च और 5 से 6 कलियां लहसुन की, इसे हम क्रश करके यूज करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और सरसों का तेल। गोभी का टेस्ट अच्छा तभी आएगा जब आप इसे सरसों के तेल में बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 बड़ी कड़छी सरसों का तेल डाला है, इसे हम अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं डालना है क्योंकि हमें गोभी को शैलो फ्राई करना है। आप देख सकते हैं तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी फूल गोभी और आलू के पीसेस। फ्लेम मैंने हाई रखी है, इसे हम हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए फ्लेम मैंने रखी है हाई। 2-3 मिनट के बाद हमें इसे पलटते हुए पकाना है। हर 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे चलाते हुए पकाएं ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो। आप देख सकते हैं गोभी ब्राउन होना शुरू हो रही है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं आलू और गोभी दोनों। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए आलू और गोभी को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है और इस पैन को मैं हटा दूंगी। अब मैं दूसरे पैन में सब्जी बनाऊंगी। आप चाहें तो सेम पैन में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने दूसरा पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसे भी हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल को हम हमेशा स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को मैं अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेना है। फ्लेम मैंने हाई रखी है। जीरा अब अच्छे से क्रैकल हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का प्याज यूज किया है। ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्लेम मैंने कर दी है बिल्कुल लो और इसमें मैं डाल रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी। ये 2 मीडियम साइज टोमेटो की मैंने यहाँ पे प्यूरी बना के रखी है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। साथ ही हम यहाँ पे बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। क्रश की हुई लहसुन 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, पहले हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक हरी मिर्च स्लिट की हुई। सभी चीजों को हम अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं मसाले से अब तेल सेपरेट हो रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है उबले हुए मटर के दाने। मटर 80% कुक है, ये पूरे तरीके से पके हुए नहीं है। आपको भी मटर को 80% कुक होने तक ही पानी में बॉईल करना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कड़छी पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि आलू गोभी भी पके हुए हैं और मटर भी पके हुए हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 कड़छी के जितना ही पानी यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्राई किए हुए आलू और गोभी।
सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आपको बहुत ही जेंटली हैंडल करना है क्योंकि आलू गोभी पके हुए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्पैचुला चलाओगे तो गोभी के गुच्छे टूट सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगी क्रश की हुई अदरक 1 चम्मच। अदरक मैंने बाद में इसलिए यूज़ किया है, इससे गोभी और आलू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और सब्जी में एक अच्छा टेस्ट आएगा। सब्जी को मैंने कवर किया और ढक कर इसे 3-4 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 3-4 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। मसाले अच्छे से आलू गोभी के अंदर चले गए हैं। अब हम बचे हुए मसाले इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, इसे हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे आपको जेंटली हैंडल करना है। आलू गोभी फ्राई है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलाओगे तो गोभी के पीसेस ब्रेक हो जाएंगे। सब्जी से ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब मैंने इसे गार्निश किया है बारीक कटे हरे धनिये से। चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। फाइनली मैं इसे लास्ट में कंप्लीट कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर से। इसे भी हम मिक्स करेंगे और जब सब्जी से इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। ये देखिए कितनी अच्छी आलू गोभी की सब्जी लग रही है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट वाली सब्जी घर पे बनी है। आप इसी तरीके से अपने घर में आलू गोभी की सब्जी बनाएं और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।